क्या हो अगर एक पूरे के पूरे पहाड़ को सिर्फ इसलिए पहाड़ मानने से ही इनकार कर दिया जाए क्योंकि उसकी ऊंचाई कुछ मीटर कम है। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही चौंकाने वाले नियम की जिसके चलते भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली का वजूद ही खतरे में आ गया है। जरा सोचिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा नियम बना दे कि भाई अगर आपको इंसान कहलाना है तो आपकी लंबाई कम से कम 6 फीट होनी ही चाहिए। अगर इससे 1 इंच भी कम है तो आपको इंसान नहीं माना जाएगा। कितनी बेतुकी, कितनी अजीब बात है ये, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ठीक इसी तरह की एक बेतुकी परिभाषा आज भारत की सबसे पुरानी, जी हां, हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के भविष्य का फैसला कर रही है। यही परिभाषा ये तय कर रही है कि उसका कितना हिस्सा बचेगा और कितना खनन माफिया के हाथों में चला जाएगा। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये अरावली श्रृंखला आखिर है क्या और ये हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय तो इसके सामने उम्र में बच्चे लगते हैं। ये श्रृंखला गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई दिल्ली में रायसीना हिल्स पर खत्म होती है, ठीक वहीं जहां हमारा राष्ट्रपति भवन बना है। ये करीब 692 किलोमीटर लंबी है और थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। अब आते हैं असली समस्या पर, वो नया नियम जो इस पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला के लिए एक तरह से मौत का फरमान लेकर आया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा को मान लिया है और इसके मुताबिक किसी भी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। जी हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की भी है तो उसे कानूनी तौर पर अरावली नहीं माना जाएगा। और इस एक नियम का असर देखिए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि अरावली की सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं, कि 91.3% पहाड़ियां यानी 1281 में से 1100 से भी ज्यादा अब कानूनी तौर पर अरावली नहीं रह जाएंगी। और जैसे ही कोई पहाड़ी कानूनी तौर पर अरावली नहीं रहती, उस पर से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण कानून का जो सुरक्षा कवच है वो हट जाता है। और फिर तो खनन और कंस्ट्रक्शन माफिया के लिए इन पहाड़ियों को काटने, खोदने और इस्तेमाल करने का रास्ता पूरी तरह से खुल जाता है। तो इसका सबसे पहला और सबसे भयानक नतीजा क्या होगा? मरुस्थलीकरण। अरावली एक दीवार की तरह खड़ी है जो थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं और लाखों टन रेत को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में आने से रोकती है। सोचिए, अगर ये दीवार 90% टूट गई तो क्या होगा? ये रेगिस्तान एक कैंसर की तरह फैलेगा और हमारी उपजाऊ जमीन को बंजर बना देगा। दूसरा बड़ा संकट आएगा हमारे वन्य जीवों पर। गुजरात से दिल्ली तक फैली ये श्रृंखला जानवरों के लिए एक तरह का हाईवे है, एक कॉरिडोर है। रणथंभौर और सरिस्का जैसे बड़े बड़े टाइगर रिजर्व्स इसी से जुड़े हुए हैं। अब अगर ये हाईवे बीच बीच में से टूट गया तो जानवर अपने ही जंगल में कैद होकर रह जाएंगे और नतीजा इनब्रीडिंग, मतलब करीबी रिश्तेदारों के बीच प्रजनन होगा, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियों की इम्यूनिटी कमजोर होगी, उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे। तीसरा और बहुत बड़ा असर पड़ेगा हमारे पानी पर। अरावली की जो जमीन है वो एक स्पंज की तरह काम करती है। बारिश का पानी सोखकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। लेकिन जब इन पहाड़ियों को काटकर कंक्रीट के शहर बना दिए जाएंगे तो जमीन वाटरप्रूफ हो जाएगी। पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाएगा, जिससे एक तरफ तो बाढ़ आएगी और दूसरी तरफ जमीन के नीचे सूखा पड़ेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा और भी कई आपदाएं हैं जो लाइन में खड़ी हैं। अरावली के जंगल एक गीले कपड़े की तरह धूल और प्रदूषण को सोखते हैं। उनके कटने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ेगा। पूरा इलाका हीट आइलैंड बन जाएगा, जिससे तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। जब जानवरों का घर छिनेगा तो वो शहरों में आएंगे और मानव पशु संघर्ष बढ़ेगा। और हाँ, 400 से ज्यादा पौधों और 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां तो शायद हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दिक्कत सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई के नियम में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये ऊंचाई नापी कहाँ से जाएगी, और यहीं पर असली खेल छिपा है। देखिए,
पूरी दुनिया में किसी भी जगह की ऊंचाई नापने का एक वैज्ञानिक स्टैंडर्ड है, मीन सी लेवल या MSL, जिसे माध्य समुद्र तल कहते हैं। आपने रेलवे स्टेशनों पर लगे बोर्ड पर भी देखा होगा, ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से ही लिखी होती है। ये एक फिक्स्ड बेसलाइन है, इसे बदला नहीं जा सकता ताकि कोई हेरफेर या धोखाधड़ी न हो सके। लेकिन अरावली के इस नए नियम में ऊंचाई समुद्र तल से नहीं बल्कि आसपास की जमीन से नापने को कहा गया है। अब ये आसपास की जमीन क्या है, इसकी कोई वैज्ञानिक परिभाषा ही नहीं है। ये एक बहुत ही अस्पष्ट शब्द है जिसका कोई भी अपनी मर्जी से मतलब निकाल सकता है और आसानी से हेरफेर कर सकता है। तो देखिए, इस लूप होल का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। मान लीजिए एक पहाड़ी है जो 103 मीटर ऊंची है, मतलब वो कानूनी तौर पर सुरक्षित है। अब कोई बिल्डर या माइनिंग कंपनी क्या करेगी? वो रातों रात ट्रक भरकर मलबा लाएगी और उस पहाड़ी के चारों तरफ 5 मीटर ऊंचा ढेर लगा देगी। अब पहाड़ी की ऊंचाई आसपास की नई जमीन से कितनी रह गई? सिर्फ 98 मीटर। और बस अगले ही दिन वो पहाड़ी कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगी और वहां खनन शुरू हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अचानक से तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सही, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। ये मामला पिछले 30-40 सालों से चल रहा है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम आज इस खतरनाक मोड़ पर कैसे पहुंचे। 1990 के दशक में जब रियल एस्टेट का बूम आया तो पत्थर की मांग आसमान छूने लगी और अवैध खनन का एक पत्थर रश सा शुरू हो गया। 1992 में सरकार ने अरावली को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया। इसके बाद MC मेहता जैसे कार्यकर्ताओं ने याचिकाएं डाली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दखल दिया और आखिरकार 2009 में हरियाणा की अरावली में खनन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। लेकिन अब इस एक नई परिभाषा ने दशकों पुरानी इस पूरी लड़ाई को एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। और इस लड़ाई का असर कितना विनाशकारी रहा है, इसका अंदाजा आप बस इस एक बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान में 128 में से 31 पहाड़ियों को तो पूरी तरह से खोद कर गायब ही कर दिया गया। वो अब नक्शे पर ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की स्थिति क्या है और इस महान पर्वत श्रृंखला का भविष्य क्या होने वाला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस नई परिभाषा को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन साथ में एक छोटी सी राहत भी दी है। कोर्ट ने फिलहाल किसी भी नए खनन लाइसेंस को जारी करने पर एक अस्थायी रोक लगा दी है। लेकिन ध्यान रहे, ये रोक हमेशा के लिए नहीं है। ये रोक सिर्फ तब तक है जब तक MPSM यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनकर तैयार नहीं हो जाता। ये एक तरह का नक्शा या प्लान होगा जो ये बताएगा कि अरावली के किस हिस्से में खनन हो सकता है और किस हिस्से को बिल्कुल नहीं छुआ जाएगा। लेकिन जो पर्यावरणविद हैं उन्हें डर है कि इतिहास खुद को दोहराएगा। वो झारखंड के सारंडा जंगल का उदाहरण देते हैं, जहां के लिए ऐसा ही एक बढ़िया प्लान बना था, लेकिन बाद में राजनीतिक और कॉरपोरेट दबाव में उस प्लान को इतना कमज़ोर कर दिया गया कि खनन के लिए सारे रास्ते खुल गए। डर यही है कि कहीं अरावली के साथ भी ऐसा ही न हो। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये मैनेजमेंट प्लान सच में अरावली को बचाने की एक ईमानदार कोशिश है या फिर ये भविष्य में होने वाले बड़े विनाश के लिए सिर्फ एक पिछला दरवाज़ा तैयार किया जा रहा है? इसका जवाब जो भी हो, वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का भविष्य हमेशा के लिए तय कर देगा।